लोग अगर किसी फॉरेनर से बात करते हैं या कोई फॉरेनर हमसे बात करता है तो वो हमारी रीजनल लैंग्वेज के बीच में बात नहीं करेगा, वो इंग्लिश में बात करेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इसलिए अंग्रेजी सीखने से हमें ये सारे के सारे फायदे मिलते हैं। तो एक बार तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है हमारे इस कोर्स का। बच्चा एक हिसाब से आईएलटीएस और पीटीई को करने से पहले ही प्रिपेयर रहता है। जहां जहां पे भी इंग्लिश बोलती है या इंग्लिश लिखी जाती है, हाउस वाइफ को दिक्कत रहती है, तो उनके लिए भी फायदा रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिवेशन ओवरसीज। माय नेम इज रोहित और आज हम हमारी दूसरी वीडियो लेके आए हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे इस स्पीकिंग बैच जो है, हमारा स्पीकिंग का जो कोर्स है, उसके बीच में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं। आज मैं बात करूंगा कि अगर वो कोर्स आप कर रहे हो हमारे से, तो वो आपको कहां कहां पे बेनिफिट दे सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो स्कूल चाहे वो कॉलेज, दोनों ही लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हमारा कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। किस तरीके से? क्योंकि जब बच्चा इंग्लिश की कोई भी बुक पढ़ेगा अपने सिलेबस से जुड़ी हुई, तो उस बुक के बीच में अगर वो इंग्लिश में है तो उसको पढ़ने और पढ़ के समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी बच्चे को। और प्लस जब एग्जाम टाइम आता है या टेस्ट वगैरह जो चलते हैं उनके, उसके बीच में जब भी उनको याद करना है उन सब्जेक्ट्स को, अगर वो इंग्लिश में है तो बहुत ही आसानी से उसको याद भी कर पाएगा। सेकेंड चीज इसमें आएगी, आफ्टर स्टडी एक स्टूडेंट क्या करना चाहता है? या तो वो जॉब करना चाहेगा या फिर बिजनेस करना चाहेगा। तो इस जगह पे आपको दोनों ही जगह पे आपको इसका फायदा मिलने वाला है। जॉब के लिए किस तरीके से? जॉब, जितनी भी जॉब्स हैं इंटरव्यू बेस्ड होती है। इंटरव्यू के बाद जेडीज भी आ जाती है। और मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे इस कोर्स के बीच में इंटरव्यू प्रिपरेशन भी पहले से करवाई जाती है और साथ के साथ जीडीज, ग्रुप डिस्कशंस भी करवाई जाती हैं। तो यहाँ पे जॉब को लेने में एक बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सेकेंडली, बंदा जॉब नहीं करना चाहता, वो बच्चा चाहता है कि मैं वहां पे बिजनेस एस्टेब्लिश करूं, या फिर उनके पिताजी के या उनके दादाजी के टाइम का जो बिजनेस चला रहा है उसी में वो बैठना चाहता है। तो इस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उसे कई बार इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो वहां पे इंग्लिश उसको फायदा देगी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बात करने में। तो कहने का मतलब सिंपल है कि स्टडी के बाद भी अगर दो लाइन बंदा उनमें से कोई भी एक चूज कर रहा है, जॉब या बिजनेस, तो दोनों जगह पे उसको इंग्लिश फायदा देने वाली है। थर्ड, जो आज का ट्रेंड चल रहा है उसमें बच्चा क्या कर रहा है? स्टडी अब्रॉड। आफ्टर +2 क्या करता है बच्चा? किसी ना किसी कंट्री के लिए वीजा अप्लाई कर देता है वहां पे स्टडी करने के लिए। अब स्टडी प्लस अर्निंग, ये आपको भी पता है, दोनों चीजें वहां पे होती हैं। तो अगर बाहर पढ़ने जाना है तो उसमें फर्दर आपको या तो ये टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा या फिर ये, कुछ और टेस्ट भी हैं, मेनली दो ही चीजें ज्यादा पॉपुलर है। तो इन दोनों टेस्ट को इंग्लिश में ही सारा का सारा टेस्ट होता है। इसलिए इन दोनों टेस्ट को क्रैक करने के लिए बच्चे की इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आईएलटीएस में भी और पीटीई में भी चारों के चारों मॉड्यूल जो है इंग्लिश में ही है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है हमारे इस कोर्स का। बच्चा एक हिसाब से आईएलटीएस और पीटीई को करने से पहले ही प्रिपेयर रहता है, इंग्लिश सीख ली होती है उसने, तो उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। चौथे नंबर पे हमारी समाज के बीच में हाउस वाइफ जो हैं उनको भी बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। जैसे कि किसी शॉपिंग मॉल में चले गए, किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट किसी ऑफिस में गए हैं,
तो वहां पे कोई फॉर्म भरना है या किसी से बात करनी है, या पेरेंट्स मीटिंग में भी जाती है हमारी हाउस वाइफ, तो वहां पे कई बार टीचर्स इंग्लिश में बात करते हैं, तो जहां जहां पे भी इंग्लिश बोलती है या इंग्लिश लिखी जाती है, हाउस वाइफ को दिक्कत रहती है। उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा ये कोर्स। इसको करेंगे तो उनको पेरेंट्स मीटिंग में दिक्कत नहीं आने वाली, उनको शॉपिंग के दौरान दिक्कत नहीं आने वाली, उनको किसी भी ऑफिस में जाके कोई फॉर्म फिल करना है या किसी से इंग्लिश में बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और फिफ्थ एंड लास्ट क्या है, फॉरनर्स। तो कई बार जब हम टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे फॉरनर्स हमें मिलते हैं और हम उनसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है वो अपनी कंट्री में कोई और भाषा बोलता हो, फ्रेंच बोलता हो, डच बोलता हो, स्पेनिश बोलता हो, लेकिन इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसकी वजह से कोई भी बाहर से कोई जो हमारे देश में आ रहा है या किसी और देश में जा रहा है तो इंग्लिश में ही प्रेफर करता है बातचीत करना, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो बातचीत करने में इंग्लिश बहुत ज्यादा फायदा दिलाती है। तो हम लोग अगर किसी फॉरेनर से बात करते हैं या कोई फॉरेनर हमसे बात करता है तो हमारी रीजनल लैंग्वेज के बीच में बात नहीं करेगा, वो इंग्लिश में बात करेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इसलिए अंग्रेजी सीखने से हमें ये सारे के सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो एक बार फिर से इनको हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए फायदा रहेगा, स्कूल और कॉलेज दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए। उनके सिलेबस के बीच में जितने भी बुक्स इंग्लिश में हैं उनको पढ़ने में, उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, प्लस एग्जाम में रिजल्ट्स बेटर रहने वाले हैं। आफ्टर स्टडी जॉब करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है तो दोनों में, जॉब में इंटरव्यू या जीडी क्लियर करने हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, बिजनेस में उसको एक्सपेंड करने के लिए इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बात करनी पड़ती है, कई बार पढ़े लिखे लोगों के साथ आपका बिजनेस आप मर्जर करना चाहते हो तो वहां पे आपको इंग्लिश में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तीसरा, स्टडी अब्रॉड, बाहर जाके पढ़ना है तो दो टेस्ट है मेनली, IELTS या PTE, दोनों टेस्ट क्रैक करने में बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाउस वाइफ्स को फायदा मिलेगा पेरेंट्स मीटिंग के बीच में, शॉपिंग के दौरान या किसी भी ऑफिशियल काम के बीच में। और लास्ट, किसी भी फॉरेनर से या फॉरेनर ने हमसे बात करनी है तो इंग्लिश एक माध्यम बन जाएगा वहां पे बातचीत करने का। तो ये सब फायदे हमारे इस कोर्स को करने के बाद आपको मिलते हैं। तो मैं इच्छा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि इंग्लिश को सीखने के क्या फायदे हैं, और वो एलिवेशन ओवरसीज के बीच में आके इस कोर्स को सीख सकें और फायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच।